ये देखा जी बेगम ने माशाल्लाह जी नान हमें फ्राई करके दिए हैं, वो बेसन लगा के बहुत। तो आज हमने बनाने केचप, क्योंकि कल के नान बचे हुए थे, रात किसी रोटी खाई नहीं। बेगम साहब क्या कर रही है जी? क्या गर्मी कल की बच्चों को लगी हुई है, अच्छा तो फांसे पड़े थे, मैं कहा जूस बना दूं। चिकन। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, के हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। तो हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो 10 बज गए थे, अब हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हो गई है। तो बेगम साहब तलावत कर रही है, सब नमाज़ पढ़ के आ गए, सबक पढ़ के लेट गए आगे। तो शादी जी हमारी ख़त्म हो गई है, कल बारात थी, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप सब बहन भाई को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो। तो कल रात को हम तकरीबन 11-12 बजे फ्री हुए हैं। सारा दिन बस हाल में इधर चल गया, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत गर्मी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शादी कर ऐसे फाइनल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला बच्ची का नसीब अच्छे करे, आमीन। तो पापा जान गए हुए हैं सामान का बिल बनवाने के लिए, जो सामान लेकर आए थे उसका बिल बना है, तो वो पैसे देने गए हुए हैं पापा जान। तो कल शादी निपट गई है, सारी ख़त्म हो गई है। तो कल वलीमा है, मेरे ख्याल में ना वो आज पहुंची होंगी। तो कल वलीमा है, आज जुम्मा है, सब बहन भाइयों को जुम्मतुल मुबारक हो। तो ना हम अपने रूटीन के मुताबिक अब काम करने लगे हैं। और 2-3 दिन हमने बहुत मौज की। परसों रात ना इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ आपको। परसों रात जी हमने बजाए पटाखे, इतनी आवाज़ थी ना उनकी, क्या बताऊँ। पहले 2-3 पटाखे बजाए हमने, वो बका चाची दादू असलम नहीं, उनके घर के पास लाइन है ना, उधर से थोड़ी दूर हटकर, कि ट्रेन वगैरह ना आ जाए, तो उधर से थोड़ी दूर हटकर बजाए पटाखे। इतनी आवाज़ थी क्या बताऊँ। तो 3 पटाखे उधर बजाए, तो फिर बस कर दिए। तो फिर बाकी पटाखे इधर आकर बजाए हमने। इतने 12 पटाखे थे, 9 पटाखे बजे, बाकी हमने इधर आकर बजाए, 9 पटाखे बजाए। तो ना वो पटाखों की आवाज़ इतनी थी, पहले वो ना शुरली होती है जिसे कहते हैं, वो वाली, वो वैसे हवा में की ना, तो उसमें से वो पटाखे निकलते हैं, तो फिर चिंगारियाँ उड़ती हैं। तो सबको डरने लगने लगा कि हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाए। 2 थी, वो एक तो ख़राब हो गई, एक पानी में चली गई, तो दूसरी सही थी। तो मैं वो ना धागा उसका जल गया था, मैंने उसका धागा निकाल के फिर हमने उसको बजाया। तो वो इतना मज़ा आया। फिर ना वो छोटे बम होते हैं, वो छोटे, तो वो हमने बजाए, वो भी बहुत आवाज़ थी। सुबह मैं गया दुकान पर चीज़ लेने के लिए, तो उसने कहा कि इतने आप लोगों ने पटाखे बजाए, हमारे जो बच्चे थे ना वो उठ गए। पप्पा जान भी घर आ गए हैं, जी लेकर गए हैं बाइक अंदर, अभी आए हैं पैसे देकर। क्योंकि खाला जी अकरम की बेगम आई है, तेल चबाओ तेल। मैं खड़ी हुई दरवाजे में, मैं खड़ी में तेल लेके आई आज। तो चाचा लिया था ना, वीडियो में भी अक्सर आता है। तो मैं उनके घर मैं आ रही थी, और रास्ते से कॉल वाले की पैसे देने थे, मैं पैसे देने गई कॉलर वाले की। तो पैसे देने गई, तो चाचा ले आकर रास्ते में मिल गया, घर आ जाओ। मैं घर नहीं आना, बहुत धूप हो जाएगी। कहता नहीं आ जाओ। चले गए, अगर इसकी बेगम खड़ी थी, तेल ले गया, अगर उनकी बेगम आई है। मैंने कहा चलो मैं खड़ी हूँ आज, अब तेल लेके आ ही जाए। रोज़ मैं जब मैं आती हूँ ऐसे कहती है आप। तो फिर काफ़ी देर उनके पास बैठे, वो उठने नहीं दे रही थी। बैठे मैंने कहा मैंने जाना है, काम बहुत करना है। तो आप कहाँ से घूम फिर के आए हैं? पकवान सेंटर वाले के पास, उसको पैसे देते हैं खाना पकाने के, और बर्फ़ वाले को पैसे देने से वो देते हैं हम। और वो टेंट सर्विस से उठाई थी ना प्लेटें और कुर्सियाँ, वो मेहंदी पे उनके दिए। फिर सीधे घर गया, वहाँ से पूछा कि बर्फ़ कितनी आई है, वो पैसे बर्फ़ के ज़्यादा बता रहा था। उनका भी इतनी बर्फ़ आई है, 10 हो गया अभी कर रहे हैं। ले हो गया फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ना खा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये खैर से हमारा शादी का फंक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। अल्लाह ताला उसको अपने घर में शादबाद रखे, फल फूल दे। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वो दूर बहुत है, उन्होंने कल वलीमा करना है, हम उधर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सफ़र है। तो ये कपड़े ऐसे गंदे कर लेने, फिर साफ नहीं होंगे। कपड़े मुझे और लेने, इसलिए जुम्मा है, मैं आज फोन करता हूँ।
जुमा भी आ गया आप सब बहुत बहुत जुमा मुबारक। मैंने भी किचन, मेरा किचन वैसे ही पड़ा है समेटने वाला, देखिए कितना गंद दिख रहा है। चलो अभी मैं आई हूँ, पहले मैं कब किचन समेट के फिर खाना बनाऊँ। सुबह नाश्ता नहीं बनाया हमने, भाभी के घर गया तो उसने जाके कब चाय का दिया, थोड़े चावल दिए, वही भी हमने उधर बैठ के खा लिया और गप्पे भी लगाई। तो आप ही की तबीयत ख़राब है, उधर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो काम बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत किया है। चलो ठीक हो तो ये जी है मेरे पास बादाम, इसको तोड़ूंगा हैम्बर के साथ। ये ना ऐसे हल्का सा तोड़ा हूँ कि ना ये इसके अंदर जो बादाम है ना वो टूट ना जाए। अरे यार इधर आ जाता, किधर किधर जा रहे हो तुम। बिस्मिल्लाह, टूट गया जी। अभी सही तरीके से नहीं टूटा ये, तो ये देखो इतने एहतियात से तोड़ा था फिर भी इसके 2 हिस्से हो ही गए। मीठा है बादाम। तो हमने जी बजाए थे, फिर हमने बजाए थे 2 पटाखे इकट्ठे रख कर। उनकी आवाज़ इतनी थी क्या बताऊँ, इतना धुआं आया, मट्टी उड़ी। तो फिर धुआं उधर जाकर बजाए हमारे झाल के पास। जो कल जी जब बारात थी ना, बारात तो आप ही जान जब गई तो मुझे ना इतना रोना आ रहा था कि क्या बताऊँ। फिर मैंने अपने दिल को संभाला कि ना आप ही ने अपने घर जाना तो ज़रूर है सब, तो इसलिए मैंने अपने दिल को संभाला। तो मैं चुप करके ना साइड पे चला गया, उधर चुप करके बैठ गया, ना किसी को बुलाया। फिर घर आया हूँ, वो ना मेरे कज़न थे ना, कज़न वो कहते हमने स्विमिंग पूल देखना, इधर बना हुआ ना ट्यूबवेल। मैंने कहा अभी मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। कहता हमने अभी चले जाना यार, तुम दिखा दो। तो फिर मैं उनको उधर लेकर गया, उधर उनको स्विमिंग पूल दिखाया। तो उनके कपड़े काटन के थे, कहते हमने नहाना है। मैंने कहा कपड़े काटन के आपके तो ये फट जाएंगे जल्दी, इसलिए आप ना नहाएं। उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहाते। तो जैसे ही आए हैं घर तो उनका अब्बू कहता चलो जल्दी जल्दी तैयारी करें, जल्दी तैयारी करें तो घर चलें। तो जैसे ही आए हैं वैसे ही 5-10 मिनट बैठे हैं, चाय पिए तो घर चले गए हैं। तो जो भी काम था सब अच्छे से हो गया सारा काम। तो कल जी मैंने पहना था ब्लू कलर का कॉटन का सूट, तो वो ना इतना गंदा नहीं मैंने किया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है गंदा ना हो, तो गंदा हुआ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है इतना गंदा नहीं हुआ सूट मेरा। तो ना थोड़ा वो ना मेरे साथ भाई बैठे हुए थे, उनका हाथ लग गया था, वो ना सालन चिकन वाला हाथ था ना, सालन लगा हुआ था हाथ को, तो वो मेरे कपड़ों को हल्का सा अटैच हुआ। तो मैंने खाना खा रहा था, जल्दी जल्दी भाग कर मैंने इसे धो लिया। मैंने कहा ये ज़्यादा इसके ऊपर दाग लग गए ना तो ये साफ़ नहीं होना जल्दी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जाकर धो लिया उसे। तो मेरा सूट इतना गंदा नहीं हुआ। तो सुबह सुबह पहले गए हैं पानी लेकर आए हैं, पानी घर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेहमान आए हुए थे। हम रोज़ाना के 3-4 कैन आ रहे थे जा रहे थे, इतना पानी लगा। तो मैरिज हॉल में भी हमारे इतना पानी लगा क्या बताऊँ। गर्मी इतनी थी सारा दिन के, गर्मी की इंतहा थी, बिल्कुल ऐसे था जैसे इधर सहरा में आए हुए हैं। इतनी गर्मी थी, सब मैं पसीने से भीगा हुआ था। मनायल तो घर आई, पापा के साथ कपड़े चेंज किए क्योंकि मनायल का वो जो सा लहंगा था शरारा जिसे कहते हैं वो इतना मोटा था कि क्या बताऊँ। वो कहते मुझे पसीना इतना आया हुआ है तो मुझे ना कपड़े दें। और तो मम्मा कहती आप अपने पापा जान के साथ चले जाएं घर, तो उधर से कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मनाल घर आ गई, तो मनाल जब आई ना उसका मुँह ऐसे रेड था जैसे इसको बुखार हुआ है, इतना इसको पसीना आया हुआ था। मुझे भी पसीना आया था, कॉटन का सूट था, कलर भी लगाई हुई थी तो हवा लगती नहीं है। तो मैंने फिर जैसे ही खाना वगैरह खाया तो पंखे लगे हुए, तो मैं पंखे के पास जाकर बैठ गया। पहले मैं पंखे के साथ बैठा हूँ तो फिर ना मुझे नींद आ रही थी। तो फिर एक कमरा था उधर जिधर तस्वीरें वगैरह खींची, तो सब तस्वीरें वगैरह खींच के ना मैरिज वो उधर हॉल में चले गए। तो मैं उधर जाकर लेट गया, मुझे नींद आ गई तो मैं उधर जाकर सो गया। फिर मैं आधा घंटा सोया हूँ। तो जब दूध पिलाई की रस्म हुई ना तो मेरी आँख खुल गई। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उठा हूँ तो उधर चला गया हूँ। उधर से आकर फिर मैंने बाहर अपने कज़न के साथ खेला। तो फिर आपकी जान अलविदा अपने घर हो गई। तो जी आज भी गर्मी इतनी है कि आपको क्या बताऊँ। तो मैं अंदर पंखा चला के बैठा हूँ, तो साथ वाले कमरे में कूलर लगा हुआ, तो उधर वीडियो नहीं सही बन रही, तो मैं इधर आकर बैठा हुआ। तो रिहान मनाहिल और रिहान अपना अपना काम कर रहे हैं। रिहान कोई काम कर रहा है, मनाल कोई काम कर रही है। तो ईद मिली है मनाल, उसमें बादाम है तो मनाल उसे तोड़ तोड़ कर खाई जा रही है बादाम। 4-5 बादाम थे, 4-5 छुआरे थे, एक टाफी थी और वो एक सौंफ नहीं होती इलायची वाली पैकेट, वो छोटा सा वो था। तो वो मनाल उसको तोड़ तोड़ के खाई जा रही है।
हाय नहीं क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है। मम्मा ही केचप बनाने लगी है क्योंकि आज मम्मा ने नान बनाने आलू वाले। ये आलू ये बरीक बरीक कर लिए हैं, इधर टमाटर है। मनाली इधर बर्तन धो रही है क्योंकि बर्तन तो मम्मा ने ये जी टमाटर आज हमने बनाने केचप क्योंकि कल के नान बचे हुए थे, रात किसी ने रोटी खाई नहीं। मैं जी बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बर्तन गंदे हुए थे तो मैंने कहा मैं धो दूँ। ये जैसे कटर वगैरह है ना, ये बहुत गंदे हुए थे। आलू तो और है ना बाबा को हमने गोश्त मीट गर्म करके दिया था, तो मम्मा कहती वो भी आप धो लें, तो मैं ना वो भी धो रही हूँ। अम्मा जान जी आज ही हमने बनाने हैं आलू वाले नान। कल के नान बचे हुए थे तो फिर भाभी ने दे दिए, कहते बच्चे रात को खा लेंगे। रात किसी ने रोटी नहीं खाई, एक सिर्फ आपसा को मैंने रोटी बना के दी थी, तो फिर नान बचे हुए थे। मैंने कहा चलो ये टमाटर की केचप बना के तो दोपहर को बच्चों को वो ना आलू वाले नान बना दें। सब खाते हैं शौक से, तो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। पहले मैं केचप बनाऊँगी, बाद में नान बनाऊँगी। थोड़ा सा डालेंगे पानी, कुछ थोड़ा पकाएंगे, डालेंगे इसमें। चाय कैसे बनाने के लिए इधर मैं आलू वाला मसाला तैयार कर लूँगी नान वाला। ये आलू मैंने बीक बीक काटी, इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा और सूखा जीरा और सूखा धनिया। नमक, बेसन, हाथ के साथ अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी इसको। मैं जी घर में पानी डाल रहा था तो जगह और नहीं है पानी डालने के लिए, तो मैंने कहा चलो आ रही है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ। खुद डाल पानी डाला है, घड़ी का साफ करो पानी, वो आप ही डालेगी खुद साफ करके उसको। आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो हमने नहाना भी है, नहा कर फिर कपड़े चेंज करेंगे। भाई वैसे नहीं जा रहा है, मगर जो आपको बनाए देना है वो नान ताल के देने हैं, जो फ्राई करके देने हैं वो मैं आपको बना देती हूँ। बेसन ले आओ, ठीक है ठीक है जी। हमने आलू वाले नान बनाए हैं, आलू लगा दिए। ओवन में बना के देखूँगी, अगर ठीक बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तवे में बनाऊँगी। बिल तो जो आना है वो तो आना ही है, पहले ट्राई करते हैं ओवन में। अगर ठीक बन गए ठीक है, अगर ना बने तो फिर हम दूसरे तवे में बनाएंगे। घी, बस थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए कर दिया मैंने ओवन में। ये देखा जी बेगम ने माशाल्लाह जी नान हमें फ्राई करके दिए हैं, वो बेसन लगा के बहुत मज़ेदार बने। हाँ जी। और ये केचप जिसमें कि नमाज का टाइम भी होने वाला है, कहते फिर ठंडे हो जाएंगे, आप काले गरम दो। वैसे मैं नान खाता नहीं, बस तलाई करके दे तो फिर ज़्यादा खा लेता हूँ। मुझे अच्छे नहीं लगते नान, शुरू से मैं नान नहीं खाता, बस रोटी खाता हूँ। शादी ब्याह पे जाऊँ तो बस मजबूरन थोड़ा सा खाता हूँ, ऐसे ना आधे से ज़्यादा बस, या चावल वगैरह खा लेता हूँ। तो कैसे भी लगा खाए ना, जहाँ रोटी हो वहाँ से मेरे वाले आ रहे होते हैं। अच्छा, उनको रोटी तो मैंने एक डेढ़ ही खानी होती है। बेगम साहब क्या कर रही है जी? क्या गर्मी कल की बच्चों को लगी हुई है, अच्छा, तो फाल से पड़े थे, मैंने कहा जूस बना दूं। चिकन खाया ना कल दबा के, माशाल्लाह। शादी कल हमारी कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। शादी का फंक्शन
तो आज दूसरा दिन, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज हमने वो जो सामान वगैरह चारपाइयाँ वगैरह इकट्ठी की थी और जो बिल वगैरह क्लियर करने थे, जो बिल देना था, जिधर जिधर जो बर्तन थे उठा के लाए थे वो सारे क्लियर किए हैं। तो दुकान नहीं खोली आज, सुबह इंशाल्लाह सुबह से दुकान खोलेंगे अपने रूटीन के मुताबिक। तो बेगम साहब अभी बना के दे रही है फालसे का जूस, बच्चों को भी और ख़ुद भी और मुझे भी। मुझे पता नहीं देती है नहीं, लेकिन बच्चों को तो ज़रूर कुछ नहीं देती मैं। अच्छा चलें, आपकी मर्जी नहीं देती। हाँ जी, बेगम साहब बन गया जूस माशाल्लाह जी। चीनी आई है, बाल्टी में चीनी। अच्छा जी, चीनी नहीं है, चलो फीका ही पी लेंगे, कोई मसला नहीं। बस जी एक पेमेंट रहती थी भाई वारस वालों की बर्फ़ की, आपको 1100 रुपये आ गए भाई, पूरे हो गए आपके पैसे। अभी और हमारी तरफ तो नहीं है कोई। बहुत शुक्रिया भाई तावन का, क्या आपने कल हमें पूछा ही नहीं है पैसों का, हम उठा के लेके चले गए। अल्लाह खुश रखे, बस बहुत शुक्रिया भाई। तो पैसे दे दिए भाई को, पेमेंट कर दी है। असर का टाइम हो रहा है तकरीबन, दांत निकाल रहे हैं तो लड़के। हाँ हेलो, क्या हाल है? नमाज पढ़ के हम घर आ गए हैं। तो घर जैसे ही आए हैं तो मौसम की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ कि मौसम के हालात क्या हुए हैं। तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, और हालात भी चेक कर ले। देखें इधर हुए बड़े हैं बादल, सारा ब्लैक बादल आया हुआ है आसमान पर। कह रहे हो बारिश पड़ जाए टिका के, बारिश हो जाए ज़्यादा टिका के? ये क्या होता है टिका के? टिका कर वजह नहाएंगे आज बारिश अच्छा जी। में। दाने बहुत निकले हुए हैं पानी वाले, खत्म हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। किधर निकले? होती है ये देखो, पीते ये इतने हैं दाने, इतने निकलते हैं मेरे। अच्छा हाँ जी। शाम का जी टाइम है और असर की अज़ानें हो चुकी है। जैसे आपको पता है आज मौसम भी बहुत ख़राब है। और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ असर की। मैंने जी नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं तस्बीह करने लगी हूँ। है तो अब फिर थोड़ी देर बाद मैं दुआ मांगूंगी। है तो मम्मा जान भी नमाज़ पढ़ रही है, मेरे पीछे आपी जान ने नमाज़ पढ़ ली है, भाई जान भी मस्जिद से आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, बाबा जान दुकान पर हैं। तो मम्मा जान भी नमाज़ पढ़ रही है, तो हम पढ़ के आ गए हैं। नाल ने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, सबने नमाज़ पढ़ ली है। तो ये जी लाइटें उतार रहे हैं भाई, आए हुए हैं लाइटें उतारने के लिए, जो लड़ियाँ हमने लगाई थी ये कुछ उतार ली हैं। ये देख वो सामने रक्षा खड़ा जी हमारी गाड़ी। आज मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ठंडा मौसम हो गया। ये मेहंदी जो हमने मेहंदी सजाई थी, ये वो पड़ा हुआ है मेहंदी की टोकरी। इधर भाई जमीर के घर भी एक सोलर प्लेट है और मेरे घर भी एक ही है। ये जी मेरी सोलर प्लेट पड़ी है। मुर्गियाँ बाहर फिर रही हैं, शाम का टाइम है। तो एक मुर्गी घर है जिसकी टांग टूटी हुई है, माशाल्लाह आगे से बेहतर है, चल फिर लेती है, टांग पे वज़न डालती है अपने जिस्म का, माशाल्लाह। उसको भी छोड़ते हैं हम सुबह सुबह को, वो फिर तो ले इनके साथ, तो इनके साथ जाती है, तो फिरती रुकती है, फिर खलो जाती है जगह पर। मम्मा फिर कह रही है भाई को कि मुर्गी को बाहर निकाल दो, थोड़ा सा फिर ले। माशाल्लाह जी बादल पूरे मौसम पूरा फैल गया, बादल हर तरफ फैल गया, बादल हर तरफ। मुझे लगता है आज रात को बारिश आएगी मेरे ख्याल में। देखिए कितना हवा भी अब पीछे आ रही है तेज़ तेज़, पीछे तेज़ आते हैं फिर आगे से आहिस्ता हो जाती है, क्योंकि दरख्त ना रास्ता कर देते हैं, थोड़ी तेज़ होती है। ये देखें कैसे हिल रहे हैं ये दरख्त। बेगम साहबा रोटी दे दें अब। हाँ जी, कितनी देर है रोटी? थोड़ी देर। अच्छा